तेरी शक्ति अपार, तू तो लाया रे अकेला गंगा धरती पे उतार। हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल। सूरज चंदा तारे जुगनू सबकी अपनी हस्ती है, जिसमें जितना नीर हो बदली उतनी देर बरसती है। तेरी शक्ति अपार, तू तो लाया रे अकेला गंगा धरती पे उतार। हिम्मत ना हार, चल चला चल, अकेला चल चला चल। दोस्तों, ये गाने के बोल उनके जीवन पर एकदम सही साबित हुए हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए डैनी साहब को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हाँ भाई तेजा, बादलों और इंसान की सांसों का क्या भरोसा। बादल कभी भी बरस सकते हैं, सांस कभी भी टूट सकती है। देखो बेटे, तलवारों से खेलने वाले मोतियों से खेलने लगे तो उनकी ताकतों को जंग लग जाता है। दोस्तों, मैं हूँ कासिम और आप सभी लोगों का हमारे चैनल के लेजेंड्स में स्वागत है। दोस्तों, अभी मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, इसी गेट के पीछे है डैनी साहब का घर, जो कि पड़ता है जुहू में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ डैनी डेनजोंगपा के बारे में। जी हाँ, डैनी डेनजोंगपा। अगर मेरे बाप का नाम सुनोगे तो जिंदगी तुमसे रूठ जाएगी और मौत तुम पर मेहरबान हो जाएगी। यूँ तो इनका नाम शेरिंग पिनसोंग डेनजोंगपा रखा गया, लेकिन हम उन्हें डैनी डेनजोंगपा के नाम से जानते हैं। डैनी डेनजोंगपा एक भारतीय अभिनेता, निर्देशक और व्यवसायी हैं, जिन्होंने अपने विलन किरदार से बॉलीवुड की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। कसम पैदा करने वाले की, तुझसे बड़ा गधा आज तक मैंने नहीं देखा। क्या? अबे चोटी के। डैनी का जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम गंगटोक के एक बुद्ध परिवार में हुआ था। उनकी शादी सिक्किम की प्रिंसेस गावा डेनजोंगपा से हुई। उनके 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम रिजिंग और बेटी पेमा। डैनी का बचपन से ही सपना था कि वह बड़े होकर भारतीय सेना में काम करेंगे, लेकिन 1960 के दशक में भारत चीन युद्ध के परिणामों को देखने के बाद उनकी मां ने उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। उनकी मां ने ही उन्हें अभिनय और आर्टिस्टिक में जाने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा की ओर रुख किया। FTII में शामिल होने के बाद डैनी बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन के एक अच्छे दोस्त बन गए, जो उनकी सहपाठी थी। जया के सुझाव पर शेरिंग पिनसोंग डेनजोंगपा ने एक छोटा और सरल नाम डैनी अपनाया। डैनी अभिनय की शुरुआत में हिंदी भाषा से अच्छी तरह से परिचित नहीं थे। उन्हें अपने करियर के शुरुआती दिनों में अभिनय करना बहुत कठिन लगता था। अभिनय की शुरुआत में उनका एक विपरीत बॉलीवुड चेहरा था, जो उस समय के निर्देशकों के अनुसार नौकर के अलावा किसी भी भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं था। कुछ फिल्मों में संघर्ष करने के बाद डेनजोंगपा आखिरकार तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने 1972 की फिल्म धुंध में नकारात्मक की भूमिका निभाई। उन्होंने आशा भोसले के साथ काला सोना में युगल गीत सुनो सुनो कसम से गाया और 1978 में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और युगल गीत मुझे दोस्त तुम गले लगा लो गाया। एक बार प्रोड्यूसर मोहन कुमार ने कहा था कि तुम्हें इंडस्ट्री में कोई हीरो बना दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। दिलचस्प बात यह है कि गब्बर की प्रतिष्ठित भूमिका सबसे पहले डेनजोंगपा को ऑफर की गई थी, लेकिन वो फिरोज़ खान की धर्मात्मा फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे, इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। राजेश खन्ना के साथ अभिनीत उनकी पहली फिल्म थी, जिसके बाद फिल्म फिर वही रात बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बनी। अपने 4 के दशक के लंबे करियर में डैनी ने 210 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें डैनी की मशहूर फिल्में रहीं अग्निपथ, हम, सनम बेवफा, खुदा गवाह, धातक और बेबी। साल 1996 की बॉलीवुड फिल्म धातक में उनके नकारात्मक किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। मैं चाहता तो तुझे उसी दिन जान से मार डालता, लेकिन वो मौत तेरी बहादुरी का इनाम होता। साल 2003 में डैनी डेनजोंगपा को भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साल 2007 की फिल्म फ्रोजन का प्रीमियर
34वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किया गया था और ये फिल्म 18 पुरस्कार प्राप्त की थी। उन्होंने कुछ अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध तिब्बत में 7 साल हैं, जहां वे ब्रैड पिट के साथ दिखाई दिए थे।